अब तक हमने देखा कि अभिक से डांट खाकर अन्वी नहाने बाथरूम में चली जाती है और अभिक भी रेडी होने लगता है। अन्वी बाथरूम से ही रेडी होकर आ जाती है। इसके बाद एक स्टाफ अन्वी के कपड़े लेकर आती है और साथ ही साथ लेमन जूस भी लाती है। जिसके कुछ देर बाद अभिक और अन्वी के बीच चाचा को लेकर थोड़ी देर बहस होती है, लेकिन फिर दोनों ही मामला समझकर शांत हो जाते हैं। इसके बाद जब उनके रूम का डोर नॉक होता है तब अभिक गेट खोलकर देखता है तो उसके सामने अनुष्का खड़ी थी, जो अभिक से खुश होकर बातें कर रही थी। तभी वहां पर लेडी स्टाफ आ जाती है और वह कपड़ों का बिल अभिक को देती है, जिस पर अनुष्का उसे खुद पेमेंट करने के लिए कहती है और अभिक से बिल लेने के लिए कहने लगती है, लेकिन अभिक बिल देने को तैयार नहीं था। अब आगे जब स्टाफ अभिक के हाथ से बिल स्लिप लेने की कोशिश करती है तो अभिक उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं था। उसने काफी कोशिश की लेकिन अभिक छोड़ ही नहीं रहा था। तब अनुष्का अभिक को देखते हुए कहती है, अभिक इसे बिल दे दो ना, जब मैं कह रही हूँ कि पेमेंट मैं कर दूंगी तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। अनुष्का की बात सुनकर अभिक ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए अनुष्का से कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो तुम और दादाजी मेरे पहले ही ये बहुत कुछ कर चुके हो, अब तुम्हें मेरे लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। अभिक की बात सुनकर अनुष्का मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैंने कहा तुम्हारे लिए कुछ किया है, अब तक जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है वो तो दादाजी ने ही किया है ना, मुझे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करना ही चाहती हूँ तो तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे करने दो ना जो मैं करना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं कुछ खास नहीं कर रही तुम्हारे लिए, बस एक छोटी सी पेमेंट ही तो है। अनुष्का की बात सुनकर अभिक भी उसी की बात को पॉइंट बनाते हुए बोला, एग्जैक्टली मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, बस एक छोटी सी तो पेमेंट है, मैं ही कर देता हूँ, तुम टेंशन मत लो और चिल करो, बस मैं अभी पेमेंट किए देता हूँ। अभिक की इतनी बात सुनकर अनुष्का बोली, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारे काम आने का एक मौका दो। अनुष्का की बात सुनकर अभिक हंसते हुए बोला, वाह क्या बात कर रही हो, अरे तुमने तो मेरी ऑलरेडी इतनी हेल्प कर दी है, माना कि मुझे यहाँ रहने के लिए दादाजी ने कहा था, लेकिन ये होटल तो तुम्हारा ही है ना, तुम ही यहाँ की मालकिन हो और मैं तुम्हारे ही होटल के वीआईपी रूम में रह रहा हूँ, और वह भी बिल्कुल फ्री। ये दिल्ली के टॉप 3 लग्जरियस होटल में से एक द होटल सिल्वर मून है। माना कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि इस होटल में एक रात स्टे करने का कितना चार्ज है, और तुमने तो मुझे ये फ्री में दे दिया, वह भी बिना ये पूछे कि मैं यहाँ कितने दिन रहने वाला हूँ। तो अब तुम ही बताओ कि आखिर तुम और मेरी क्या मदद करना चाहती हो। मेरा और मेरी पूरी टीम का खाना भी यहाँ फ्री है, तो अब क्या तुम मेरे पर्सनल काम का या सामान का भी बिल भरोगी। अभी की सारी बात सुनने के बाद अनुष्का बोली, नहीं मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन बस ये पेमेंट मुझे करने दो, फिर आगे से खुद कर लेना। अनुष्का की बात खत्म होते ही अभिक भी झट से बोल, नहीं तुम ये पेमेंट नहीं करोगी, ये पेमेंट तो मैं ही करूँगा। अनुष्का बोल रही थी कि वह पेमेंट करेगी और अभिक बोल रहा था कि वह पेमेंट करेगा। इसी टॉपिक पर ही दोनों में काफी देर बहस चलती रहती है। तभी उन दोनों को एक तेज और एरोगेंट वॉइस सुनाई देती है, इनफ गाइस, तुम इतनी छोटी सी बात पर लड़ क्यों रहे हो, लगातार 5 मिनट से बहस किया जा रहे हो, यह कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, पेमेंट तो कोई भी कर सकता है। वैसे तो मैंने लोगों को पेमेंट से बचते हुए देखा है, लेकिन ऐसा आज पहली बार देख रही हूँ जो लोग पेमेंट करने के लिए लड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, तुम दोनों में से कोई भी पेमेंट मत करो। यह आवाज अन्वी की थी। एक तो उसके सर में पहले से ही दर्द हो रहा था और ऊपर से अनुष्का और अभी की लड़ाई, उसका सर फटने वाला था, लेकिन बात को शांत करने के लिए उसने बोलने में ही अपना फायदा समझा। लेकिन अनुष्का और अभिक अन्वी की बात सुनकर एकाएक उसको देखते हुए बोले, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा पेमेंट। अनुष्का और अभिक का सवाल सुनकर अन्वी शांत स्वर में बोली, मैं करूंगी पेमेंट, और करूंगी क्यों ना, जब इससे बेनिफिट ही मुझे हुआ है। ये जिन कपड़ों का बिल है वह मैंने पहन रखे हैं, इसका मतलब पेमेंट भी मुझे ही करना चाहिए। तुम लोग तो बिना सर पैर की बात पर लड़ रहे हो। अन्वी की बात सुनकर अनुष्का तो शांत तो हो जाती है और अन्वी को देखने लगती है, लेकिन अभिक अन्वी से कहता है, नहीं तुम्हें पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं पेमेंट कर दूंगा तो मैं कर दूंगा, तुम्हें इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है तो कर लो और अपने घर के लिए निकल जाओ। वैसे भी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को तुम्हारी टेंशन हो रही होगी, तुम्हारा फोन भी कल से डेड है और तुम रात से घर भी नहीं गई हो, तो तुम्हें जल्दी अपने घर के लिए निकल जाना चाहिए।
वरना वह लोग बिना वजह ही परेशान होते रहेंगे। अभिक की बात सुनकर अन्वी के चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान आ जाती है और वह हंसते हुए कहती है, अनअम्यूज्ड, मेरी टेंशन लेंगे, मेरे लिए परेशान होंगे। हम कोई ऐसा नहीं है जो मेरी टेंशन या मेरे लिए परेशान हो। तो तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कोई मेरे लिए टेंशन ले रहा होगा। हमारे घर में सबको अपने काम से मतलब है, ना कि किसी इंसान से। मैं घर जाऊं या ना जाऊं, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, किसी को कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उन सबको तो काम की पड़ी है। सो डोंट ती वरी, मैं हैंडल कर लूंगी। एक गहरी लंबी सांस लेकर अन्वी बात को बदलते हुए फिर से बोली, चलो तो अब डिसाइड हो गया, ये पेमेंट मैं ही करने वाली हूँ। तो फिर क्या अब हम ब्रेकफास्ट के लिए चल सकते हैं? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अन्वी की बात पूरी होने के बाद अनुष्का भी अभिक से कहती है, हाँ अभिक, ब्रेकफास्ट के लिए चलो। मैं भी तो तुम्हें इसलिए ही बुलाने आई थी, दादाजी भी नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अनुष्का और अन्वी दोनों की ही बात सुनकर अभिक हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहता है, ठीक है, तो हम ब्रेकफास्ट के लिए चल रहे हैं, लेकिन मैं मैम को भी बुला लेता हूँ। अगर उन लोगों ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा तो हम सब साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। इतना कहकर अभिक अपना फोन लेकर साइड में चला जाता है। अन्वी और अनुष्का वहाँ एक साथ खड़ी रह जाती है। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, ना जाने क्यों, लेकिन एक दूसरे से जलन की बदबू तो आ रही थी। जहाँ अनुष्का अन्वी की बड़ी बड़ी आंखें, घनी पलकें और हॉट शेप होंठ देखकर मन ही मन जल रही थी, तो वहीं अन्वी भी अनुष्का की लंबी और सुंदर टांगे देखकर थोड़ी सी जलन महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि अनुष्का और अन्वी सुंदर नहीं थी, वह दोनों ही बला की खूबसूरत लगती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उसमें भी वीक पॉइंट होता है। ऐसे ही अनुष्का और अन्वी में भी था। अब बस ये तो नहीं पता था कि यह जलन उन दोनों की एक दूसरे के फीचर्स को लेकर है या फिर अभिक को लेकर। वह दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी, तभी उनके पास अभिक भी आ जाता है। अब उन दोनों को देखते हुए कहता है, मेरी अभी में से बात हुई है, वह कह रही है कि वह 2-4 मिनट में ही नीचे पहुंच जाएंगी, तब तक हम लोग नीचे चलते हैं। अभिक की बात सुनकर अनुष्का और अन्वी भी हाँ में गर्दन हिला देती हैं। तो वह तीनों भी लिफ्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। लिफ्ट से मात्र 2 मिनट में ही वह लोग 5th फ्लोर पर पहुंच चुके थे। अनुष्का उन लोगों को लेकर एक प्राइवेट रूम में पहुंच चुकी थी, जो कि यशराज जी ने अभिक के लिए बुक कर दिया था। अब क्या होगा आगे, क्या होने वाला है कहानी में आगे, क्या अनुष्का और अन्वी के मन में है अभिक के लिए कोई और किस लिए बुलाया है यशराज जी ने अभिक को आज ब्रेकफास्ट पर, क्या होगा बाकी सभी लोगों का रिएक्शन अभिक, अनुष्का और अन्वी को देखकर। अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।